सभी अध्येतागण और श्रोतृवृंद का इस ईशावास्योपनिषद की कक्षा में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। मित्रों, हम अध्ययन कर रहे हैं ईशावास्योपनिषद के 12वें मंत्र का, और इस पर हमने पूर्व कक्षा में भी विचार किया था। और मंत्र था अंधन तमः प्रविशन्ति ये असंभूतिमुपासते ततो भूय इव ते तमो ये उसंभूत्यामृतः। तो इसमें दो उपासनाओं की चर्चा यहाँ पे श्रुति में की गई है। एक है असंभूति और दूसरा शब्द है संभूति। तो संभूति और असंभूति, इसको हमने बहुत अच्छी प्रकार से जान लिया था। संभूति अर्थात ये जो कार्य जगत है, जो जगत व्यक्त हो गया है, अच्छी प्रकार से प्रकट हो गया है, उसको ही यहाँ पर कहा गया है संभूति। अर्थात संभूति की हमने जब इसका व्याकरणिक प्रयोग देखा था, सम उपसर्ग भू धातु से तिन प्रत्यय करने से संभूति शब्द सिद्ध होता है। किंतु इसके विपरीत जो शब्द मिलता है यहाँ पर, वो है असंभूति। अर्थात जो संभूति से भिन्न है, जो अव्यक्त ब्रह्म है या फिर जो कारण जगत है, उसी को यहाँ पर असंभूति शब्द से बताया गया है। और इन्हीं दोनों शब्दों पर यहाँ पर विस्तृत चर्चा हुई थी, और इस चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए कुछ अन्य बातों पर भी इसमें विचार करना अपेक्षित है, क्योंकि विद्वानों ने इसके अन्य अन्य अर्थ भी किए हैं। तो हमने इसका अर्थ किया था, ते अंधनतमः प्रविशन्ति ये असंभूतिम उपासते। अर्थात वे मनुष्य गहरे अंधकार में प्रवेश करते हैं जो इस व्यक्त हुई प्रकृति की उपासना में संलग्न रहते हैं। और आगे कहा, ततो भूय इव ते तमः य संभूत्यामृतः। और इससे भी अधिक गहरे अंधकार में वे लोग जाते हैं जो प्राकृतिक कारण या जगत में लीन रहते हैं। अर्थात जो इस कारण जगत की उपासना करते हैं या इस प्राकृतिक कारणों को ही खोजने में तल्लीन रहते हैं या उनमें रुचि रखते हैं, वे उससे भी अधिक गहरे अंधकार में जाते हैं। तो ये इसका हमने अर्थ किया था। तो इसमें महर्षि दयानंद का भाष्य भी थोड़ा सा देखना उचित है यहाँ पर। तो वे लिखते हैं, जो लोग परमेश्वर को छोड़कर असंभूतिम अर्थात अनादि अनुत्पन्न सत्व रज और तमो गुणमय प्रकृति रूप जड़ वस्तु को ही उपास्य भाव से जानते हैं, वे आवरण करने वाले अर्थात गहन अंधकार को या फिर गहन अंधकार से आच्छादित जो है उस प्रकार के कष्टों को वो प्राप्त होते हैं। और जो संभूत्याम महत्तत्वादि स्वरूप से परिणाम को प्राप्त हुई इस सृष्टि में रमण करते हैं, वे तो उससे भी अधिक गहन अंधकार में प्रवेश करते हैं। तो ये तात्पर्य इसका है, असंभूति और संभूति। तो व्यक्त हुआ जो कार्य जगत है वो संभूति है, और जो अव्यक्त कारण जगत है वही क्या है, असंभूति शब्द से यहाँ पर कहा गया है। इसका एक और भावार्थ यहाँ पर थोड़ा सा विचार करने योग्य है। अर्थात जो मनुष्य समस्त जड़ जगत के अनादि नित्य कारण को उपासना भाव से स्वीकार करते हैं, उपासना भाव से तात्पर्य है उसमें निमग्न रह करके उसको प्राप्त करने के उपायों पर ही रुचि रखते हैं और प्राप्त करना चाहते हैं, वे अविद्या को प्राप्त होकर के क्लेश को प्राप्त होते हैं। निश्चित रूप से वो क्लेशों को प्राप्त होते हैं। और जो उस कारण से उत्पन्न स्थूल सूक्ष्म कार्य कारणाख्य अनित्य अर्थात संयोगजन्य कार्य जगत को इष्ट उपास्य मानते हैं, वे गाढ़ अविद्या को प्राप्त करके और भी अधिक क्लेश को प्राप्त करते हैं।
इसलिए सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा की ही सब सदा उपासना करें। तो ऐसा इस मंत्र का तात्पर्य है। तो दो स्थितियां इस जगत की हम देखते हैं और दो प्रकार के समुपासक इस जगत के होते हैं। एक वे लोग होते हैं जो व्यक्त हो गया जगत है या फिर जिस कार्य जगत से हम व्यवहार करते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, वनस्पतियाँ आदि, जो सांसारिक ये व्यक्त हुआ कार्य जगत है, इसको उपास्य मानते हुए इसकी प्राप्ति के उपायों में संलग्न रहते हैं। या फिर जो व्यक्त ब्रह्म को ही सब कुछ मान करके इसकी उपासना में लीन रहते हैं, वे गहन अंधकार को प्राप्त करते हैं। किसकी अपेक्षा गहन अंधकार को प्राप्त करते हैं? जो कि असंभूति की उपासना करते हैं, अर्थात जो अनुत्पन्न है या फिर जो सत्व रजस तमस रूप है, किसी भी पदार्थ का जो कारण है। कोई पदार्थ कैसे बना, कोई भी भौतिक द्रव्य हुआ, उसका निर्माण कैसे हुआ और उससे भी सूक्ष्म उसका भी कारण क्या है, इन सब कारणों में जो निमग्न रहते हैं उन्हीं की ओर यहाँ पर निर्देशित करती है ये श्रुति। और जैसे कि बहुत से अनुसंधान करते हुए वैज्ञानिक उसमें इतने संलग्न हो जाते हैं, उनको भौतिक जो सांसारिक वस्तुएं हैं उनसे कोई भी राग नहीं होता है। तो यद्यपि ये स्थिति बहुत उत्तम है, संभूति की अपेक्षा बहुत उत्तम स्थिति है, किंतु कहा कि वे भी गहन अंधकार को प्राप्त होते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर संभूति और असंभूति की निंदा उस प्रकार से नहीं की गई है कि ये अकरणीय है, इनको प्राप्त नहीं करना चाहिए, किंतु ये कहा है कि दोनों का समन्वय करके ही इनको प्राप्त करना चाहिए। यदि दोनों का समुच्चय करके हम अपने जीवन में इनका लाभ लेंगे तो हमारा जीवन और भी उत्तम हो जाएगा। तो इस ओर श्रुति निर्देश करना चाहती है। यदि अकेले अकेले इनका पालन किया या इनको प्राप्त करने के लिए हमने अपनी सारी शक्ति या सामर्थ्य लगाया तो उसमें हमें हानि है। आगे इनके फलों की भी चर्चा होनी है, तो फलों की चर्चा में ही ये विचार भी किया जाएगा कि इन संभूति और असंभूति के अन्य अन्य परिणाम हैं, अर्थात पृथक पृथक परिणाम हैं। ऐसा नहीं है कि असंभूति की उपासना करने से संभूति से जो प्राप्त सुख है या उसके लाभ हैं वो भी हमें प्राप्त हो जाएं, या फिर अकेले संभूति की उपासना करने से असंभूति से जो हम लाभ लेना चाहते हैं वो परिणाम भी हमें प्राप्त हो जाएं। तो मानव जीवन को सर्वांगीण विकास करने के लिए प्रेरित करती है श्रुति। तो बड़ी ही करुणा करके यहाँ पर अपने जो अध्येता गण हैं, श्रोत्रीगण हैं और जो भी इस श्रुति पे अपना आचरण करना चाहते हैं, तो उसमें एक मार्ग का अनुसरण करने का यहाँ पर श्रुति निर्देश करती है। तो इस बात को हम और अधिक अच्छी प्रकार से समझेंगे। तो एक अर्थ तो ये हो गया कि व्यक्त ब्रह्म की उपासना और अव्यक्त प्रकृति की उपासना, या व्यक्त प्रकृति की उपासना और अव्यक्त प्रकृति की उपासना, दो प्रकार के लोग होते हैं। और इसका अर्थ कुछ लोग ये कहते हैं, ये भी करते हैं कि संभूति अर्थात जो अनित्य है, क्योंकि जितनी भी स्थूल रूप में जितनी भी चीज़ें हमें प्राप्त हुई हैं, स्थूल जगत जो ये प्राप्त हुआ है, ये एक न एक दिन नष्ट होगा। या फिर एक इस प्रकार से एक की उपेक्षा इसमें की जाती है और दूसरे को इसमें महत्व दिया जाता है। जो नित्य रहेगी अर्थात सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति, जो नित्य रहने वाली कारण रूप प्रकृति है, जो कि सत्व रज और तम के रूप में विद्यमान है, वही वास्तव में नित्य है। क्योंकि कोई भी स्थूल जो पदार्थ है वो व्यवहार की दृष्टि से हम उसका प्रयोग करते हैं, किंतु जब वो नष्ट होता है तो वास्तव में नष्ट नहीं होता है, वो अपने कारण में विलीन हो जाता है। अंततो गत्वा सत्व रजस तमस रूपी जो उसके कारण है उसमें विलीन हो जाता है। तो इस प्रकार से कुछ मनुष्य ऐसे हैं जो इस सृष्टि को इस प्रकार से भी देखते हैं कि सभी वस्तुएं क्या हैं, नित्य हैं,
और कुछ कहते हैं कि सभी वास्तव में अनित्य है। तो अनित्य मान करके इस जड़ जगत को या इस स्थूल जगत को, उनमें इसके प्रति उपेक्षा बुद्धि जागृत हो जाती है। और दूसरे प्रकार के वे व्यक्ति हैं जो इस संसार को जिस रूप में देख रहे हैं और इससे जितना भी ऐश्वर्य या सुख साधन उनको प्राप्त हो रहा है, तो वो चाहते हैं कि ये सदा बना रहे, हमेशा बना रहे। तो इस प्रकार से इस नष्ट होने वाले जगत में भी जो नित्यता का भाव रखते हैं, और ये जो शरीर मुझे मिला है भोग करने के लिए मिला है और ये हमेशा बना रहे, तो ऐसी जो बुद्धि रखने वाले व्यक्ति हैं वो भी भ्रम में हैं, और जो ये मानते हैं कि सब कुछ अनित्य है और ये जो मानव देह है इसका कोई उपयोग नहीं है, और अपना न तो भोजन की तरफ उनका ध्यान रहता है और न अपने परिवार का वो ध्यान रख पाते हैं और न समाज के किसी उपयोग में अपने आप को ला पाते हैं। तो ऐसे जो मनुष्य हैं जो ये मानते हैं कि सब कुछ अनित्य है, सर्वम अनित्यम, ऐसा मान कर के जो इस सुंदर जगत का उपयोग लेना नहीं जानते, उनके प्रति भी क्या कहा गया है, उनकी भी निंदा यहाँ पर की गई है और कहा गया है इससे आपको बहुत हानि होगी। तो उस हानि से बचाने के उपाय इस संभूति और असंभूति प्रकरण में यहाँ पे निर्दिष्ट किए गए हैं। एक अर्थ इसका कुछ विचारक ये भी करते हैं कि संभूति का तात्पर्य यहाँ पर लेना चाहिए कि सब मिलकर के चले। संगठन सूक्त वेद में मिलता है, जिसमें पहला ही मंत्र है संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसी जानताम। तो यहाँ पे संगठन सूक्त में सम उपसर्ग लगा करके संगच्छध्वम, एक साथ चलो, जैसे ये शब्द रचना यहाँ पर मिलती है और इसका एक साथ चलने की ओर प्रेरित किया गया है। हमारे मन वचन कर्म सभी मनुष्यों के एक जैसा चिंतन करें और एक हमारी वाणी हो, एक कर्म हो, तो इस प्रकार की कामना वेद मंत्रों में की जाती है। तो उसी अर्थ को संगत प्रतीत मानते हुए यहाँ पर जो संभूति शब्द प्रयुक्त हुआ है उससे संगति करते हुए यहाँ पर संभूति शब्द का अर्थ किया है समाजवाद। और समाजवाद से विपरीत क्या शब्द होता है? व्यक्तिवाद। असंभूति का अर्थ इसलिए किया गया है व्यक्तिवाद। तो कुछ विचारक इसका ये भी अर्थ करते हैं, ये भी व्याख्या करते हैं। तो दोनों ही स्थितियां हानिकर हैं यदि उनकी अकेले अकेले उनका पालन किया जाए। दोनों का सह अनुष्ठान यहाँ पर करने की ओर प्रेरित करती है। जो व्यक्तिवादी सोच का व्यक्ति है वो ये सोचता है कि मैं अपने लिए कमाऊं, या फिर अपने सुख का ही ध्यान रखते हुए, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा वो इतना चिंतन कर लेते हैं कि मैं और मेरा परिवार सुखी रहे। समाज की कोई भी चिंता उन ऐसे व्यक्तियों को नहीं रहती है। तो अपने सुख साधनों को जुटाने में ही ऐसे व्यक्ति लगे रहते हैं। तो वो किसका पालन कर रहे हैं? वो असंभूति का पालन कर रहे हैं। तो उससे उनको भौतिक ऐश्वर्य सुख तो मिल जाएगा, किंतु जो समाज का हित ऐसे लोगों के द्वारा हो रहा है उनको उसका जो है कोई ना कोई दंड भी मिलेगा। तो इस ओर श्रुति जो है सावधान करना चाहती है। असंभूति से तात्पर्य क्या हुआ? व्यक्तिवाद। इसी प्रकार से संभूति का तात्पर्य हुआ समाजवाद। कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं कि मनुष्य जीवन समाज की सेवा करने के लिए, सामाजिक कार्यों के लिए, धर्मादि कार्यों के लिए मिला है। तो हमें जो है ऐसे व्यक्तियों को न तो अपने शरीर का ही बोध होता है, न परिवार का ही बोध होता है, और अल्पायु में ही जो है वो अनेक रोगों के से ग्रस्त हो जाते हैं। क्योंकि ये जो मनुष्य जीवन है, मनुष्य देह के साथ ही हम सामाजिक सेवा आदि कर सकते हैं, और सबसे पहले स्वयं का ध्यान रखते हुए, या अपने परिवार का पोषण हो नहीं रहा है और समाज का पोषण करने की चिंता उनको है। तो समाज का पोषण भी तभी होगा जब हम स्वयं सशक्त होंगे, स्वयं उन्नत होंगे। तो इसमें क्या निर्देश करना चाहती है श्रुति? ऐसे व्यक्ति भी अंधकार को प्राप्त होते हैं। यद्यपि ये व्यक्तिवादियों की अपेक्षा बहुत उत्तम स्थिति है,
ऐसे व्यक्ति बहुत कम ही होते हैं जो सामाजिक चिंतन या जिनका पूरा जीवन समाज के लिए होता है, किंतु कहीं ना कहीं उनको अपनी ओर भी ध्यान देना चाहिए और अपने सुख साधनों का भी उनको ध्यान रखना चाहिए, तभी वो पूरी ऊर्जा के साथ सामाजिक कार्यों में अपना योगदान दे सकते हैं। तो सामाजिक चिंतन भी करना है और व्यक्तिगत उत्थान भी करना है, अर्थात दोनों प्रकार का उत्कर्ष व्यक्ति को करना है। योगक्षेमो वहाम्यहम्। तो अपना व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों कार्यों को लेते हुए इसमें श्रुति निर्देश करना चाहती है, क्योंकि महर्षि दयानंद का एक आर्य समाज का नियम है। उसमें उन्होंने कहा है, सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में तो सब परतंत्र रहें, किंतु अपने लिए जो नियम हैं उसमें सभी क्या हैं, स्वतंत्रता है। तो कुछ अधिकार हमें समाज की ओर से, समाज जहाँ पर आ जाता है उसमें तो हम परतंत्र हैं, किंतु अपने लिए जो कुछ नियम है, भोजन की व्यवस्था, वस्त्र की व्यवस्था, आपका स्वतंत्रता है, कौन से वस्त्र पहने, कौन सा भोजन करें, कितनी मात्रा में करें, तो कुछ नियमों में ही हमें स्वतंत्रता है। तो समाज का भी ध्यान रखना है और व्यक्तिगत जीवन का भी हमें ध्यान रखना है, तभी इस मंत्र की सार्थकता है। तो आगे इनके अन्य अन्य फलों का भी चिंतन यहाँ पर किया गया है, जो कि अग्रिम मंत्र में प्रतिपादित है। उस मंत्र का उच्चारण हम पहले करेंगे। ओम अन्य देवाहु संभवात अन्यदाहुरसंभवात इति शुश्रुमधीराणाम येनस्तद्विचचक्षिरे। अर्थात संभवात अन्यत एव आहु, असंभवात अन्यत आहु, इति तेषां धीराणां शुश्रुमः ये न तद विचचक्षिरे। तो ये बिल्कुल उसी शैली में वर्णन हो रहा है जिस प्रकार से हमने विद्या और अविद्या के मंत्रों को देखा था। उसमें अविद्या को पहले समझाया, फिर विद्या का वर्णन किया, अर्थात कर्म और उपासना पर उन्होंने पहले प्रकाश डाला। उसके पश्चात उनसे मिलने वाले अलग अलग फलों की ओर निर्देश किया था। तो उसी प्रकार का बिल्कुल यही मंत्र है कि संभवात अन्यत आहु, असंभवात अन्यत आहु, अर्थात कार्य ब्रह्म की या कार्य जगत की उपासना का परिणाम अलग होता है और कारण की उपासना से अन्य ही फल की प्राप्ति होती है। और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, कोई व्यक्ति विशेष नहीं कह रहा है, ऐसा उन्होंने परंपरा से अर्थात धीर जनों से, सुधी जनों से सुना है और उन्होंने इस मार्ग की व्याख्या बहुत ही अच्छी प्रकार से की है। तो इसमें शब्द आया था विचचक्षिरे, अर्थात व्याख्यातवन्तः, ऐसे धीर विद्वानों ने इस मार्ग की व्याख्या की है और इसके परिणामों को, इसके फलों को बताया है। क्या बताया है? संभवात अन्यत फलम, असंभवाच्च अन्यत फलम। संभूति की उपासना का फल अलग होता है और असंभूति की समुपासना का फल अलग होता है। तो पृथक पृथक फल हैं, तो एक मार्ग का अनुसरण क्यों किया जाए? एक में उपेक्षा बुद्धि रखी जाए और एक को महत्व दिया जाए, तो अन्य अन्य फल हैं। तो इस प्रकार से दोनों के सह अनुष्ठान इसमें होना चाहिए, ऐसा श्रुति निर्दिष्ट करना चाहती है। तो कहा अधुना उभयोः उपासनयोः समुच्चय कारणम अवयव फल भेदम आह। अब दोनों उपासनाओं का, अर्थात कार्य जगत की उपासना का और कारण जगत की उपासना के समुच्चय करने की इच्छा से, समुच्चय करने की इच्छा से अवयव फल भेदम, समुच्चय करना चाहिए। इस प्रकार से अवयव फल भेदम, दोनों के अलग अलग फल का वर्णन यहाँ पर कहा गया है। अवयव से तात्पर्य पृथक पृथक फल का, एक एक का फल, संभूति का फल पृथक और असंभूति का पृथक, उनके फलों की चर्चा यहाँ पर की जाएगी अन्य देवाहु संभवात, इस मंत्र के द्वारा।
तो इसमें आचार्य शंकर ने क्या फल यहाँ पर वर्णित किया है उस पर थोड़ा मैं प्रकाश डालना चाहूँगी। अन्य देव पृथक एव आहु फलम संभवात, अर्थात संभवात अन्यत फलम आहु। संभवात अर्थात कार्य ब्रह्मोपासनात्, इस कार्य ब्रह्म की उपासना से, क्योंकि अद्वैत की दृष्टि में ये संपूर्ण जगत भी क्या है, ब्रह्म है। संपूर्ण कार्य जगत भी ब्रह्म है और जो कारण जगत है वो भी ब्रह्म है। तो ये कार्य जगत जितना भी है ये ब्रह्म है। तो इस कार्य जगत की समुपासना करने से क्या लाभ होगा? कहा अणिमादि ऐश्वर्य लक्षणम, अणिमादि रूप ऐश्वर्य की प्राप्ति हो जाएगी। इति व्याख्यातवंत है, इस मंत्र में व्याख्या की गई है। और अणिमादि जो सिद्धियां हैं, 8 प्रकार की सिद्धियां हैं, इनका वर्णन योग दर्शन के विभूतिपाद में बहुत ही सुंदर प्रकार से प्राप्त होता है। और उसमें योग की विभिन्न विभिन्न अवस्था प्राप्त हो जाने पर किस किस सिद्धि की प्राप्ति होती है। तो ये जो अणिमादि सिद्धियां हैं ये 8 बताई गई हैं, जिसको कि हम आगे देखेंगे। और अणिमादि सिद्धियों का तात्पर्य क्या है कि ऐसा व्यक्ति जो इस कार्य जगत को ब्रह्म समझकर जानता है और ये उसको समझ या बोध हो गया है कि ये जो कार्य जगत मुझे प्राप्त हुआ है इससे मुझे क्या क्या लाभ लेना है और क्या इससे मैं प्राप्त कर सकता हूँ। और ऐसे आलसी व्यक्ति के लिए यहाँ पर नहीं निर्दिष्ट किया गया, तो ये भूल मत कीजिएगा कि कार्य जगत को प्राप्त करके जो है जो अकर्मण्य बने हुए हैं। कार्य जगत की समुपासना का तात्पर्य है इन भौतिक सुखों से जिसको लाभ लेना आ गया है। तो ये तात्पर्य यहाँ पे समझना चाहिए कि और भौतिक सुखों का लाभ लेकर के होगा क्या? तो कहा अणिमादि ऐश्वर्य लक्षणम, उसके जीवन से संपूर्ण जो भी ऐश्वर्य हैं उनकी प्राप्ति वो कर सकता है, क्योंकि इस कार्य जगत से ही हम सभी प्रकार के जो ऐश्वर्य हैं, सुख साधन हैं, धन हैं, उत्तम से उत्तम साधन हैं, उनको प्राप्त कर सकते हैं। और ऐश्वर्य का प्रतीक है ये अणिमादि 8 जो सिद्धियां हैं, ये ऐश्वर्य का प्रतीक है। इसमें मानव शरीर भी एक साधन के रूप में है। तो मानव देह को प्राप्त करके, इस व्यक्त हुए शरीर को प्राप्त करके व्यक्ति को किस प्रकार से लाभ लेना चाहिए, वो संभूति की उपासना का परिणाम है। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, तो ये योग की अवस्थाएं हैं। जो जितना सिद्ध हो जाता है इस शरीर को प्राप्त करके, वो इन 8 सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। तो ये 8 सिद्धियां अग्रिम भाग में मैं इसको दिखाऊंगी अभी आपको। तो ये अणिमादि अर्थात कोई भी व्यक्ति ये चाहता है उसका आंतरिक जीवन और बाह्य जीवन सुख सुविधाओं से संपन्न हो। तो सुख सुविधाएं बिना धन के, बिना वैभव के प्राप्त नहीं होती हैं, उसके लिए उद्योग करना पड़ता है। तो संपूर्ण जीवन में जो भी दरिद्र है, कष्ट है, दरिद्रता है, कष्ट है, उसका नाश इस संभूति की उपासना करने से प्राप्त होगा। तथा अन्यत आहु असंभवात, और आगे कहा कि असंभूति की उपासना का क्या परिणाम होगा, अर्थात जो कारण जगत में ही लीन रहते हैं और प्रकृति के कारणों को जानने के लिए ही अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं। कोई पदार्थ कैसे बना और उसके पीछे क्या कारण है, किन तत्वों से मिलकर बना, इसको ही जानने में अपना संपूर्ण जीवन लगा देते हैं। तो इस प्रकार से असंभूति की वे उपासना करते हैं। और असंभूति की उपासना के क्या परिणाम हो सकते हैं, इसको हम अग्रिम कक्षा में विचार करेंगे। तो इस कक्षा में सभी सुनने वाले श्रोतृवृंद का बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। अग्रिम कक्षा में पुनः मिलते हैं।